आप सुन रहे हैं मोहसिन एंड को की हसीन रिकॉर्डिंग। हमारे यूट्यूब चैनल मोहसिन एंड को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मुतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदीनो मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हज़रात मोहतरम, अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, उस पर रोशनी डालने से बेहतर मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके तमद्दुन से समंदर के मौजे, जिनके तअद्दुर से फूलों की खुशबू, जिनके तहर्रुक से शम्सो कमर की हरकतें, जिनके तनफ्फुस से हम सब की सांसें, जिनके बाल मुबारक को बरेली के इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे यूसुफ। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी होठों की नज़ाकत को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। उस रसूल करशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी पेशानी की ताबानी को बरेली के इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिनके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी अमामा शरीफ को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी हुस्न को 1400 साल पहले हजरत हस्सान बिन साबित ने देखा तो अपने आप से कहा, कह व अहसनु मिन कलम तरक़्तु आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा, खुलिक़्त मुबर्रा मिन कुल्ली ऐबिन का अन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल पर्सन मेरी आंखों ने किसी को देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा गुड लुक एंड हैंडसम आज तक धरती पर किसी माता ने जाना नहीं। या रसूल अल्लाह, आप तमाम उयूबो नकाइस से पाक पैदा किए गए हैं। या रसूल अल्लाह, आप वैसे पैदा किए गए हैं गोया के जैसे आप चाह रहे थे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड ओ हस्सान बिन साबित, इन दिस वर्ल्ड 205 कंट्री, हर मुल्क का अपना सिस्टम है, कानून है, पार्लिया है, अदलिया है, इंतज़ामिया है, कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज आपसे ये सवाल कर दे, ऐ हस्सान बिन साबित, डिड यू सी फेस ऑफ आदम अलैहि सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ ज़करिया अलैहि सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ मूसा अलैहि सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ ईसा अलैहि सलाम? Replied no. Then how can prove the prophet beautiful? Then all Anbiya, then all messenger, then all humankind in this world
1,24,000 messenger can about sends down by Allah except your प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम. You did not look, you did not watch, you did not see. ऐ हस्सान बिन साबित, दुनिया की अदालतों में आपकी बात क्यों कर मानी जाएगी? हम सुन्नी मुसलमान हैं, ख्वाजा को मानते हैं, रजा को मानते, दाता को मानते, गौस को मानते. अगर आपकी बात को बगैर मुतालबे दलील के मान भी लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड चश्मदीद गवाह की गवाही पर फैसला करती है. चश्मदीद गवाह की बात को मानकर जजमेंट तक पहुंचती है. ऐ हस्सान बिन साबित, उसके लिए आपके पास कोई आई विटनेस है? उसके लिए आपके पास कोई चश्मदीद गवाह है? हजरत हस्सान बिन साबित के तरफ से तसव्वुरात के दुनिया में जवाब आएगा. ऐ सरखौली के सुन्नी मुसलमानों, डोंट वरी, फॉलो मी, लेट्स गो टुवर्ड्स लीडर ऑफ एंजल्स नेम्ड जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछ लेते हैं. ए जिब्रील, क्या आपने आदम को देखा है? कहाँ है? देखा है ना. ए जिब्रील, क्या आपने जकरिया को देखा है? कहाँ है? देखा है ना. ए जिब्रील, क्या आपने सालेह को देखा है? कहाँ है? देखा है ना. ए जिब्रील, क्या आपने यूसुफ को देखा है? कहाँ है? देखा है ना. ए जिब्रील, क्या आपने मूसा को देखा है? कहाँ है? देखा है ना. ए जिब्रील, क्या आपने ईसा को देखा है? कहाँ है? देखा है ना. फिर ए जिब्रील अमी, आप तो आई विटनेस हो, आप तो आदम को भी लाइव देखा है, जकरिया को भी लाइव देखा है, मूसा को भी लाइव देखा है, ईसा को भी लाइव देखा है, यूसुफ को भी लाइव देखा है, याकूब को भी लाइव देखा है. फिर ए जिब्रील अमी, टेल मी प्लीज, हु इज ब्यूटीफुल, हु इज गुड लुक, हु इज हैंडसम. तो तायरे सिदरा के तरफ से तसव्वुरात के दुनिया में जवाब आएगा. कल्लबतुल अर्दम मशारिकहा व मगारिबहा लम अजिद रजुलन अफजल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम. आई सेट वर्स ईस्ट and west and south and north. I did not get anyone better than Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. ए जिब्रील अमी, आपका ये दावा कि मशरिको मगरिब को देखा, जुनूबो शुमाल को देखा, कहीं तो कोई मुस्तफ़ा से बेहतर नजर आ जाए, लेकिन जमीन को भी पलट कर देखा मगर मुस्तफ़ा से बेहतर कोई नजर नहीं आया. सवाल ये पैदा होता है, ईस्ट में पब्लिक रहती है, आई नो, वेस्ट में पब्लिक रहती है, ना आलम, साउथ नॉर्थ में पब्लिक रहती है, आई नो, लेकिन ये जिब्रील अमी, जमीन को पलट कर देखने की क्या वजह थी? क्या जमीन के नीचे पब्लिक रहती है? ये तो आपने कभी बताया नहीं, और न ही किसी शरीयत में आया है, और न ही न्यूटन, डार्विन, आइंस्टाइन, जरकाली, करस्तु, केपरल ने बताया. फिर ए जिब्रील अमी, जमीन को पलटकर देखने की क्या वजह थी? तो तायरे सिदरा के तरफ से तसव्वुरात के दुनिया में जवाब आएगा. नाकिस साहिल सुन, तुम्हें 1400 साल पहले की बात समझ में नहीं आती, मगर मैं जान रहा था जब 21वीं सदी ईस्वी का सूरज सतह आलम पर तुलू होगा, गूगल का जमाना होगा, ट्विटर की हुकूमत होगी, इंटरनेट का वजूद होगा, फेसबुक और टिकटॉक का सिक्का चल रहा होगा, यूट्यूब का धमाल होगा, लोग चांद तक के कमंडे डालकर मकान और बिल्डिंग की बातें कर रहे होंगे, लोग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की तैयारियां चल रही होगी, लोग जब चांद तक के कमंडे डालकर मकान और बिल्डिंग की बातें कर रहे होंगे, तो ऐसे माहौल में जब लोग स्पेस पे रह रहे होंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि न्यूटन का मानने वाला, आइंस्टाइन का मानने वाला, जरकाली का मानने वाला, अरस्तु का मानने वाला, केपरल का मानने वाला, एपीजे अब्दुल कलाम तक के साइंसदानों की औलादे नए गोले तलाश कर ले आए, नए सैयारे से नई मखलूक एलियन का चेहरा पेश कर दे और ये ना कह दे कि ऐ सरखौली के सुन्नी मुसलमानों, ये फला मखलूक है, फला गोले पर तुम्हारे नबी से ज्यादा खूबसूरत है, तुम्हारे नबी से ज्यादा जमील है. इसीलिए दफा दखले मुकद्दर के तहत 1400 साल से भी पहले जो एतराज 21वीं सदी ईस्वी में पैदा होना था, गूगल के जात के बाद में, इंटरनेट के वजूद के बाद में, टिकटॉक के वजूद के बाद में, उस एतराज की छाती पर उसने मुस्तफा की आखिरी किल ठोकते हुए तायरे सिदरा ने तमाम गोले को, तमाम सैयारे को जमीन समेत उलट पलट कर देखा. वो तारीख को देखा, जोरा को देखा, मिर्रेक को देखा, वरानुस को देखा, जुपिटर को देखा, साटन को देखा, मरकरी को देखा, और देखने के बाद जो जजमेंट दिया उसकी तर्जमानी 14वीं सदी हिजरी का अजीम साइंटिस्ट इमाम इश्क मोहब्बत, अच्छे रजा, प्यारे रजा,
अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, वो इमाम अहमद रजा जिनके सामने न्यूटन भी घुटना टेक है, आइंस्टाइन भी साइंस की भीख मांगता हुआ नजर आता है, डार्विन के थ्योरी का जनाजा निकलता है, वो इमाम अहमद रजा ने चश्मदीद गवाह की गवाही को दुनिया की अदालतों में पेश करते हुए इरशाद फरमाया, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का ना पाया। तो हजरात मोहतरम दुरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिकम, सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, मैंने कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ी है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून, जिसका हजरत सीधा और सादा तर्जमा है, वही है जिसने भेजा अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ, ताकि तमाम दीनों पर गालिब कर दे, अगरचे काफिरों को बुरा लगे। अहले इल्म का मजमा है हुवल्लज़ी, हजरत हुआ ज़मीर और अल्लज़ी इसमें मौसूल है, और दोनों से बात समझ में नहीं आती कि कौन, और सिर्फ हजरत इतना कहा जाए कि वही है जिसने भेजा, तो इससे वहदानियत का पता नहीं चलता है। वहदानियत का पता उस वक्त चलता है जब आता है अरसल रसूलहु, वही है जिसने अपने रसूल को भेजा। अब पता चला वो जिसने भेजा कोई और नहीं बल्कि परवरदिगारे आलम है। और जिस तरह हुआ और अल्लज़ी इसमें मौसूल मुबहम हुआ करती है, इबहाम के बगैर बात वाज़े नहीं होती, यहीं से इस बात की तरफ इशारा है कि वो अल्लाह है जिसकी मारिफत मुस्तफ़ा के बगैर नहीं हो सकती। और हज़रत अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर यह भी इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। मैं आपको एक साइकोलॉजी दलील देता हूँ, दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, यहाँ तक कि जानवर के साथ भी हमारा एक दूसरे के तकरीबन 90% डीएनए मैच करता है एक दूसरे के साथ, और 10% में इख्तलाफ है, कोई जैद है, कोई उमर है, कोई बकर है, कोई खालिद है। और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोनेपोलिया एसिड, और डीएनए बनता है 5 चीज़ों से। नंबर वन ऑक्सीजन, नंबर 2 कार्बन, नंबर 3 हाइड्रोजन, नंबर 4 नाइट्रोजन, नंबर 5 फास्फोरस। और ये पांचों चीज़ बनते हैं खाने और पीने से, चाहे इंसान काजू किशमिश पिस्ता बादाम खाए, चाहे आलू चावल खाए तब। तो डीएनए बनता है 5 चीज़ों से, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और ये पांचों चीज़ बनते हैं खाने और पीने से। अब अगर आज का इंसान मुस्तफ़ा के डीएनए से अपना डीएनए मैच करना चाहे, तो सबसे पहले ये देखे कि नबी खाते और पीते क्या है। जब इसके लिए मुताला किया गया तो बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरा रब मुझको खिलाता पिलाता है, अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन है जो मेरी तरह है। अब यहीं को दिमाग को रोकिए और सोचिए कि जब रब नबी को खिला रहा है तो रब का खिलाना नूर, मुस्तफ़ा का खाना नूर, रब का पिलाना नूर, मुस्तफ़ा का पीना नूर। तो यहीं से पता चलता है मुस्तफ़ा का ऑक्सीजन भी नूर है, मुस्तफ़ा का कार्बन भी नूर है, मुस्तफ़ा का हाइड्रोजन भी नूर है, मुस्तफ़ा का नाइट्रोजन भी नूर है, मुस्तफ़ा का फास्फोरस भी नूर है। तो नबी के डीएनए की तरह किसी का डीएनए नहीं। तभी तो बरेली का इमाम बोलता है, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का।